topic lakes. You may be familiar with the valleys of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboats and the shikhars which attract thousands of tourists every year. What you're saying कि आपने कभी कश्मीर वैली के बारे में, वहाँ के फेमस दाल लेक, हाउस बोट्स के बारे में सुना होगा. वहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट हर साल आते हैं. सिमिलरली यू may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other water games. What it's basically trying to tell us कि जहाँ पे भी लेक्स होता है वहाँ की आसपास की जो इन्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, काफ़ी ग्रीनरी होती है. और वी ऑल लव द नेचर्स. हम सबको नेचर्स बहुत पसंद है, हम नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं. तो वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है. Imagine that if the Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? We can imagine, okay? So, answer is no. Have you ever tried to know the importance of lakes in making a place attractive to tourists? Apart from the attraction of tourists, lakes are also useful to human beings in many ways. Okay? कैन भी से कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेक्स नहीं होगा तो वो प्लेस ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू लेक्स के प्रेजेंस के बारे में. और लेक्स जो है वो सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन का काम नहीं करता, ये और भी क्या करता है, ये हमारे और भी कामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. फाइंड आउट. लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड द सीज लाइक द कैस्पियन, डेड एंड अरल सीज. ओके, व्हाट इज से कि जब लेक्स जो होता है, लेक्स को क्या बोलते हैं, लेक्स जब क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लेता है, बहुत वाइड एरिया में स्प्रेड हो जाता है, तो वो उसे सीज़ कहते हैं हम. जैसे आपने अरेबियन सी, डेड सी, कैस्पियन सी के बारे में नाम सुना होगा. इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज़ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, इंडिया में भी बहुत सारे लेक्स हैं और सबके साइज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है. मोस्ट लेक्स आर द परमानेंट, सम contain water only during the rainy season like the lakes in the basins of inland drainage of semi arid region. Okay, what it saying कि जो लेक्स होते हैं, कुछ लेक्स तो परमानेंट होते हैं और उनमें वाटर हमेशा के लिए रहता है, और कुछ लेक्स तो ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि वाटर सिर्फ रेनी सीजन में होता है. जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर ऐसे कुछ लेक्स जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान में पाए जाते हैं, वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है, तो वहाँ पे लेक्स में पानी कब आता है, ओनली इन अ रेनी सीजन. देयर आर सम लेक्स which are the result of action of glacier and ice sheets, while others have been formed by wind, river action and human activities. Okay, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो लेक्स के फॉर्मेशन होते हैं, हाउ डज द लेक्स फॉर्म. कई बार क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई क्या बोलते हैं ग्लेशियर है एंड आइस सीट है, तो वो जब गर्मी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है. और जैसे ही वो मेल्ट होता है तो उसका पानी एक पर्टिकुलर एरिया में स्टोर हो जाता है. या तो ये एक तरीका है लेक्स फॉर्मेशन का, और दूसरा वे क्या है कि जब हवा आंधी आती है, तूफ़ान आते हैं, तो बहुत सारी क्या होती है कि कई जगह के वाटर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी. ठीक है. A meandering river across the flood plain form cutoffs and that layer develops into oxbow lakes. Okay, हमने ऑलरेडी अब प्रीवियस क्लासेस में जब स्ट्रक्चर्स ऑफ ड्रेनेज स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था, तो वहाँ पे कट ऑफ्स और ऑक्सबो के बारे में पढ़ा था. स्पाइट एंड बार्स फ्रॉम द लगून्स इन द कोस्टल एरियाज, चिल्का लेक, पोलिकट लेक एंड कोलेरा लेक, ये सब एग्जाम्पल है ऑक्सबो लेक्स के. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, Sambal Lake in Rajasthan, which is a salt water lake, it is water is used for the producing salt. What it say कि मैंने आपको बताया कि कुछ लेक सीजनल होते हैं, कुछ हमेशा वहाँ पे वाटर केबल होते हैं. जैसे सांबल लेक के इसमें एग्जांपल दिया, जो सांबल लेक कहाँ पे राजस्थान में पाया जाता है. एंड वी ऑल नो कि राजस्थान इज़ हैव अ लेस वाटर, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो सांबल लेक है वहाँ पे पानी कम रहता है, इसलिए वहाँ पे जो पानी क्या होता है खरा रहता है, उसको हम सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन. दे आर glacial origin. In other words, they formed when glaciers dug out a basin which water later filled with the snow melt. What it saying कि जो फ्रेश वाटर लेक्स है वो हिमालय रीजन में होते हैं. क्यों? क्योंकि देखो जो लेक्स, अगर मान लो लेक में जो पानी आ रहा है वो बेसिकली अगर ग्लेशियर से आ रहा है, तो वहाँ का पानी तो एक फ्रेश वाटर है. ठीक है, और
विच वाटर लेटर फिल्ड विद द स्नो मेल्ट, वो स्नो मेल्ट से ही पानी पूरा भरता हुआ का। वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन अ कॉन्ट्रास्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। देखो हमने देखा कि ग्लेशियर से लेक आ रहा था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी फॉर्म हो रहा था, ठीक है, और कुछ एयर एंड विंड से भी फॉर्म हो रहा था। लेकिन एक और भी तरीका है, जैसे वुलर लेक का एग्जांपल अगर देखा जाए कि वो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो वो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा फॉर्म हुआ। टेक्टोनिक एक्टिविटी, मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया। ओके, वुलर लेक इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल एंड ब्रापानी आर द सम अदर important of fresh water lake. Apart from the natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, Bhakra Nangal project. What it saying, हमने ये ऊपर देखा था कि लाइक कि जो लेक होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा भी फॉर्म होता है। तो कभी आपने सोचा ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसा क्यों करेगी, जहाँ पे वो अपने रहने के लिए, तो वो ऐसा क्यों करेगी? देखो वाटर क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैसे? वाटर को जब हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो स्टीम से प्रेशर डेवलप होता है। अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वो टरबाइन को मूव करने के लिए वहाँ पे हेल्प करता है। सेम यहाँ पे भी वो स्टीम हेल्पफुल होता है हाइड्रल पावर के लिए। तो जब जो डैम अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम उससे क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हेल्प ले सकते हैं। इसलिए जैसे एग्जाम्पल दिया है गोबिंद सागर डैम, ये क्या है, ह्यूमन मेड के द्वारा बनाया गया है। एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक्स विद द हेल्प ऑफ एटलस। ओके, आपको क्या करना है, एक एटलस या फिर आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको 2 कॉलम बनाना है, एक में नेचुरल, एक में आर्टिफिशियल लेक के बारे में लिखना है। आपको देखना है और सारे लेक के बारे में नहीं लिखना, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे मोर देन 500 लेक्स होंगे, तो आप सबका नाम याद नहीं कर सकते। फेमस जैसे कि सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक हो गया, कोल्ड वाटर लेक हो गया, डर्टी वाटर लेक, इन सब के नेम्स लिखे और ह्यूमन मेड जो बड़े बड़े हैं। लेक्स आर ऑफ अ ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। ओके, ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स मेंटेन द एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। देखो जनरली क्या होता है कि जो रिवर होती है वो पर्टिकुलर एक स्ट्रीम में फ़्लो करती है, तो जब पानी की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो वो अपने स्ट्रीम से डाइवर्ट हो जाती है और वो वैसे एरिया में चली जाती है जहाँ पे उसे नहीं जाता। मतलब वो क्या बोलते हैं कि अपने स्ट्रीम से डाइवर्ट होकर बाकी एरिया को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। लेकिन लेक ऐसा नहीं करता अनटिल अनलेस उसकी ब्रीच अगर ब्रेक नहीं होती है। और अगर ड्राई सीजन में देखिए, समर के में कई बार क्या होता है कि चलो समर में रिवर का भी पानी सूख जाता है, पर डैम में इतना पानी रहता है कि हम वहाँ से लोगों को पानी की सप्लाई दे सकते हैं। Lakes can also be used for developing hydel power. We have already studied lakes can be used for developing a hydel power. They moderate the climate of surroundings, maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty, helps develop tourism and provide recreation. We have already seen all this benefit of lakes. Okay, so we have completed the topic lakes. We now in next class we will see the role of rivers in the economy.